प्रोफेशनल दुनिया में ना एआई एक ऐसा बदलाव ला रहा है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। और ये कोई धीमी क्रांति नहीं है, ये बहुत तेजी से आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बदलते दौर में हम सब अपनी जगह कैसे बचाएंगे, कैसे बनाएंगे। जरा इस बदलाव की स्पीड को समझिए। मतलब चैट जीपीटी को आए हुए सिर्फ 2.5 साल हुए हैं और आज हम एक ऐसी चीज से जॉब रिप्लेसमेंट की बातें कर रहे हैं जो कुछ साल पहले तक थी ही नहीं। ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है, ये आज हो रहा है, अभी हो रहा है। इसको ना सही पर्सपेक्टिव में रखना बहुत जरूरी है। देखिए, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसे पूरी तरह से आने में 100 साल लग गए थे। 100 साल। और ये एआई रेवोल्यूशन, ये सिर्फ 3 से 4 साल में हो रहा है। हमारे पास सदियां नहीं है इसके लिए तैयार होने को, मुश्किल से कुछ महीने हैं। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना होगा कि ये कोई छोटी मोटी लहर नहीं है, ये एक सुनामी है। एक्सपर्ट्स तो इसे व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए एक ब्लड बाथ यानी एक तरह का खून खराबा तक कह रहे हैं। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। और ये जो बदलाव है ना, ये आराम से नहीं होने वाला। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि आने वाले 10 साल काफ़ी उथल पुथल वाले, मतलब डिस्टोपियन हो सकते हैं। जॉब मार्केट को संभालने में, खुद को अडैप्ट करने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं उन जॉब्स की जो सीधे सीधे इस एआई की रडार पर हैं। सीधी सी बात है, अगर किसी के काम में एक स्क्रीन और एक कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है तो वो खतरे के दायरे में है। तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। अब इस चार्ट को देखिए, इसमें वो सेक्टर हैं जिन्हें हम आज तक बिल्कुल सेफ मानते थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कॉल सेंटर्स या बीपीओ और यहां तक कि क्रिएटिव काम, ये सब अब एआई के सीधे असर में आ चुके हैं। इस असर को असल में महसूस करने के लिए जरा ये नंबर देखिए, 12,000। ये वो लोग हैं जिन्हें हाल ही में टीसीएस से निकाला गया। टीसीएस एक ऐसी कंपनी जिसे लोग एक तरह से सरकारी नौकरी जितनी स्टेबल मानते थे, और डर ये है कि ये तो बस शुरुआत है। तो सवाल उठता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी फील्ड पर इतना असर क्यों पड़ रहा है। ये टेबल सब कुछ साफ कर देता है। एक तरफ है एआई कोडिंग एजेंट और दूसरी तरफ एक इंसान। एआई की लागत कितनी है? ना के बराबर। स्पीड लगभग तुरंत, और वो 24/7 काम करता है। अब जब गूगल जैसी कंपनी का 40-50% कोड एआई लिख रहा है तो ये सवाल तो उठेगा ही ना कि इंसानों की जरूरत कहाँ है। और यही कहानी सिर्फ कोडिंग तक सीमित नहीं है। बीपीओ और कॉल सेंटर इंडस्ट्री में भी यही हो रहा है। एआई वॉइस एजेंट्स 1 मिनट में 80 से 100 कॉल तक हैंडल कर सकते हैं। वो कभी थकते नहीं, ब्रेक नहीं लेते, 24 घंटे काम करते हैं। अब बताइए, इस सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटी का मुकाबला कोई कैसे करेगा? तो इतनी सब बातें सुनने के बाद दिमाग में एक ही सवाल आता है, तो फिर क्या कोई भी सेफ है? क्या सब खत्म होने वाला है? जवाब है हाँ, कुछ लोग बिल्कुल सेफ हैं। तो चलिए अब डर की बात छोड़ते हैं और मौके की बात करते हैं। तो अब उन जॉब्स पर आते हैं जो इस एआई की सुनामी में भी एक मजबूत किले की तरह खड़े हैं। ये वो काम है जहां मशीनों की नहीं, बल्कि इंसानी हाथों के, फिजिकल लेबर की और सबसे जरूरी ह्यूमन टच की जरूरत पड़ती है। तो यहां ना जॉब्स का एक नया बंटवारा हो रहा है। देखिए, एक तरफ है डिजिटल स्क्रीन पर होने वाले काम जैसे कोडर, कॉपीराइटर, एनालिस्ट, ये सब रिस्क पर हैं। और दूसरी तरफ हैं फिजिकल ह्यूमन टच वाले काम जैसे डॉक्टर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये ज़्यादा सिक्योर हैं। ये नया डिवीजन समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है डॉक्टरी का पेशा। ये चार्ट देखिए, एआई बीमारी पहचानने में यानी डायग्नोसिस में 85% तक सटीक हो सकता है, जबकि एक टॉप का डॉक्टर भी सिर्फ 20%। लेकिन फिर भी हमें डॉक्टर की जरूरत क्यों है? क्योंकि एआई भले ही बीमारी बता दे, पर वो सहानुभूति नहीं दे सकता, वो ह्यूमन टच नहीं दे सकता जो एक मरीज को चाहिए। और ठीक यहीं पर ब्लू कॉलर जॉब्स का बूम शुरू होता है। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, बढ़ई, इन लोगों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। और एक बहुत ही दिलचस्प प्रेस्टीज फ्लिप हो रहा है। मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में एक स्किल्ड वेल्डर एक फ्रेशर एमबीए से ज्यादा कमाए। चलिए, अब तक तो हमने प्रॉब्लम को समझा। अब बात करते हैं एक्शन की, सॉल्यूशन की। वर्कर से बिल्डर कैसे बना जाए, इसके लिए एक सर्वाइवल प्लेबुक है, एक क्लियर फ्रेमवर्क है जो इस नए दौर में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? एक एआई जनरलिस्ट बनना। अब ये एआई जनरलिस्ट कौन है? ये वो इंसान है जो सिर्फ दिए हुए काम नहीं करता, बल्कि मुश्किल बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग एआई टूल्स का इस्तेमाल करता है। मतलब वो एक स्ट्रैटेजिस्ट है, एक इम्प्लीमेंटर है, सिर्फ एक वर्कर नहीं। तो सवाल है कि ये बना कैसे जाए?
इसका एक 5 स्टेप का सीधा साधा रोड मैप है। लेवल 1, टूल्स में मास्टरी हासिल करें जिससे मैनुअल काम खत्म हो जाए। लेवल 2, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें, मतलब एआई से बात करना सीखें ताकि बेस्ट रिजल्ट्स मिलें। लेवल 3, ऑटोमेशन यानी ऐप्स को जोड़कर अपने वर्कफ्लो को ऑटोमेटिक बनाएं। लेवल 4, खुद के एआई एजेंट्स बनाना सीखें जो मुश्किल काम कर सकें। और आखिर में लेवल 5, इन एआई सॉल्यूशंस को एक ऐसे प्रोडक्ट में बदलना जिसे बेचा जा सके। बस यही रास्ता है वर्कर से बिल्डर बनने का। तो आखिर में जरा भविष्य की एक झलक देखते हैं। ये एआई रेवोल्यूशन हमारे समाज और कंपनियों को कैसे बदलने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ जॉब्स के बारे में नहीं है, ये काम करने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख देगा। भविष्य की कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जरा सोचिए। शायद बस एक सीईओ, उसके नीचे मुट्ठी भर इंसान जो एआई जनरलिस्ट होंगे, और उनके नीचे काम करने वाले हजारों एआई एजेंट्स। मतलब एक छोटी सी ह्यूमन टीम एक बहुत बड़ी डिजिटल वर्कफोर्स को मैनेज करेगी। इस पूरी बातचीत का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में है: एआई आपकी नौकरी नहीं लेगा, एआई का इस्तेमाल करने वाला इंसान लेगा। तो असली खतरा मशीन से नहीं है, खतरा उस इंसान से है जो इस नए टूल को चलाना सीख चुका है। ये कहानी मशीन वर्सेस इंसान की नहीं, बल्कि अडैप्ट करने वाले इंसान की है। तो भविष्य तो आ रहा है, वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सवाल बस एक है, इस नई दुनिया में एक वर्कर बनकर रह जाना है या एक बिल्डर बनना है? फैसला हमारा अपना है।